हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। जिसको रहना उत घरा, सो क्यों बनावे मित्र। जैसे घर पर पाओ ना, रह उठावे चित्त। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जिस इंसान को बिना वस्त्र के रहना, अर्थात जिसको मोक्ष पथ प्राप्त हो गया, प्राप्त करना, वह संसार के लोगों से भला मित्रता क्यों करेगा। ऐसे जनों को इस प्रकार रहना चाहिए जैसे पराये घर में रिश्तेदार रहते हैं, अर्थात वह दूसरे घर में ठहर कर भी सदैव अपने घर याद करता रहता है। उसे वहां अच्छा नहीं लगता। जो दूसरे घर में रहता है वो हमेशा अपने घर की याद सताती रहती। वो अपने घर को याद करता है और उसे दूसरे घर में अच्छा नहीं लगता। अर्थात यह कि ऐसे प्राणी वहां के मोह में नहीं फंसते, कभी नहीं फंसते। जो ऐसे इंसान होते हैं वो दूसरे के मोह माया में कभी नहीं पड़ते हैं। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। संसारी से पीतरे से नए को काम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये संसारी लोग संसारी जनों से प्रीत करने से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। ये जो संसार के लोग हैं, इंसानों से प्रीत करने से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, शुभ लाभ नहीं होता। बल्कि ये जो दुविधा में दोनों ही फंसकर खाली हाथ रह जाते हैं। ये जो दोनों दुविधा में हमेशा फंसे रहते हैं, बल्कि दुविधा में हमेशा फंसकर खाली हाथ यहाँ से चले जाते, खाली हाथ ही रह जाते। ऐसे लोगों को ना तो इस संसार में सुख प्राप्त होता है और ना ही आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। अंग सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। घात जगाती धर्मराज, गुरुमुख ले पहचान। छाप बिना गुरु नाम के, साकट रहा निदान। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में हर प्राणी, हर जीव घाट को चुंगी कर धर्मराज को चुंगी चुकाना पड़ता है। जहाँ हर इस संसार में हर प्राणी को धर्मराज के, हर जीव को धर्मराज के घाट को में चुंगी का कर चुकाना पड़ता है। धर्मराज को चुंगी चुकाए बिना नहीं पड़ता, चुकाना पड़ता है। ऐसे में धर्मराज सदगुरु के सेवकों को आसानी से परख लेते हैं। परंतु जो सदगुरु के ज्ञान से परे रहने वाले हैं, ऐसे जो उन्हें यम के हाथों पर पड़ना होता है और यम के दंड का दुख को पाते हैं, ऐसे लोग धर्मराज यम के दंड से कभी नहीं बच पाते। वो हमेशा दुख ही पाते हैं।